खबरी लाल, ये कोई यशपाल शर्मा जी हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, पोल खोल खबर। भाई क्या पोल खोल खबर कर रहे हो आप यार, बताओ। फतेहाबाद का ये है, आपके पास कोई खबर ही नहीं है, क्या किसकी पोल खोलोगे? पोल खोलनी है तो चोरों की खोलो ना, डकैतों की खोलो, वो गादड़ गैंग की खोलो। गादड़ गैंग समझते होगे, गादड़ गैंग है पूरा जो इकट्ठा हो गया है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। जब विपक्ष को ये लगा, जो इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, कि अब जो है उनकी दाल गलने वाली नहीं है और 400 पार जो है वो हकीकत में उसको 400 पार होगा, तो परेशान होकर के ये जो गैंग है पूरा, वो हर राज्य में इस तरह की शरारतें कर रहा है। जहाँ पहले चरण का है वहाँ और ज़्यादा कर रहा होगा। हमारा छठे चरण में जब इतने व्याकुल और इतने परेशान हैं, अभी तक तो नॉमिनेशन भी नहीं भरे गए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुई है, सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। मैं मीडिया से थोड़ा सा क्षमा चाहते हुए, माफ़ी मांगते हुए ये भी कहूँगा कि आपके बीच में भी जो कुछ साथी हैं ऐसे, जो उस दुष्प्रचार के शिकार हो जाते हैं। पहले दिन से ही कई बार ये हुआ कि जी ये तो चुनाव नहीं उठा। भाई, जिस पार्टी का इतना महान संगठन हो, हमारे पन्ने तक प्रमुख हो, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हो, मंडलों के अध्यक्ष हो, मंडलों के पदाधिकारी हो, जिले की कमेटी हो, उसके साथ साथ 50-60 और हमारे जो साथी संगठन है, तो मैं समझता हूँ कि उस पार्टी का मुकाबला कैसे वो लोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार कोशिश करी कि चुनाव को प्रभावित करें। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम तो अपना कर्म करते रहेंगे। हमने रैलियाँ करी, हमने और जो है वर्कर मीटिंग करी, हमने गांव के दौरे शुरू किए, और उसके बाद ये कल का जो घटना है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे साथी के लिए, क्योंकि पूरे देश से मैंने पूरे देश में काम किया है, कल शाम से पूरे देश से मेरे पास हजारों फ़ोन आ लिए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कई मंत्री, हमारे सीनियर लीडर्स के फ़ोन आए। वो बड़े चिंतित हुए कि भाई आपके ऊपर अटैक हो गया, क्या हो गया मामला। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो वो जितने साथी हैं, कि अशोक तंवर आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से स्वस्थ है। आप देख सकते हो, अभी मैं फिर मैदान में निकलूँगा। आज फतेहाबाद की रैली है, माननीय मनोहर लाल जी आएंगे। और उस वीडियो को इतने लोगों ने शेयर किया, ऐसा लगता है जैसे प्रायोजित कार्यक्रम था। क्योंकि एक चीज़ घटना हो उसके बाद वो पूरे देश में वायरल हो जाए थोड़े से अंतराल में, वो कब की वीडियो है, किसकी है, क्या है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन 3 साल पुरानी वीडियो को उठा करके एक दुष्प्रचार किया गया, तो ये कौन ताकतें हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन में कल रात को आकर के हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ज़िले के जो हमारे डीसी हैं, उनको ये सौंपी है। उसके साथ साथ कॉपी मैंने माननीय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी दी है, हमारे जो पुलिस विभाग है उसको भी दी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दी है, ज़िले के एसपी को दी है, कि इस तरीके के माहौल बनाने से वो एक तनाव की स्थिति आ जाती है, एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है। और आईटी एक्ट के तहत जो भी धाराएं हैं उसका संज्ञान लेते हुए, जो हमारा आईपीसी है उसके अंतर्गत जो भी धाराएं बनती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसमें बहुत से लोग हैं जो मैंने नाम भी लिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में तो कई हज़ार हैं, मैं कितने लिखूं इसमें। लेकिन चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैंडल हो, चाहे कांग्रेस के हैंडल, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल, जिसमें 12 लाख उनके इंस्टाग्राम में वो फॉलोवर हैं, उन्होंने वो कर दिया, डाल दिया। वॉइस ऑफ यूथ है, इनके 54,000 से ऊपर फॉलोवर हैं, इन्होंने डाल दिया। फेसबुक पे वायरल मीडिया है 46,000, इन्होंने डाल दिया।
सिरसा न्यूज़, अरे सिरसा वालों मेरे से ही पूछ लेते भाई। अब सिरसा न्यूज़ भी अगर डालेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। सिरसा न्यूज़ 24,000, NSUI हरियाणा 24,000, शशांक जैन ये 7,000, करनौली वाले ये 5,000। इस तरीके से इंडिविजुअल भी बहुत हैं। ये इंद्रजीत शाह, अनूप मलिक, अमित जैन, चंद्रभान काजला, वैभव तिवारी ये आम आदमी पार्टी का है, खबरी लाल ये कोई यशपाल शर्मा जी हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, पोल खोल खबर। भाई क्या पोल खोल खबर कर रहे हो आप यार, बताओ। फतेहाबाद का ये है, आपके पास कोई खबर ही नहीं है, क्या किसकी पोल खोलोगे। पोल खोलनी है तो चोरों की खोलो ना, डकैतों की खोलो, वो गादड़ गैंग की खोलो। गादड़ गैंग समझते हो गए, गादड़ गैंग है पूरा जो इकट्ठा हो गया है, जो ये सोचता है बार बार अशोक तंवर को फंसाएंगे। क्या फंसाओगे भाई, मेरे को बताओ। मेरे को तो पूरा जो है संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन जो है कोई नहीं कुछ कर पाया, इसीलिए तो उनके पैर काँप रहे हैं, इसीलिए आज तक कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए 25 दिन में पिछले लगातार 50 ऐसी फेक न्यूज़ चली। मैं आज 1 महीने बाद आपसे संपर्क कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे लगा कि चलो ऐसे ही चलता रहेगा, तो बहुत ही ये शर्मनाक है। आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप इनके ठगों के चक्कर में कहाँ फंस गए। और जो फंस रहे हैं साथी, मैं उनसे कहूँगा कि उनको समझा करके बाहर निकालें, क्योंकि इस तरीके से आपकी हो सकता है कोई भी विचारधारा हो, किसी से आपका पर्सनल लगाव हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप दुष्प्रचार करके और किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को, और जो हमारे इनोसेंट फार्मर हैं जो सीधे सीधे ये कह रहे हैं, आपने देखी होगी वीडियो कि ये कई बार जो पीछे गांव में भी लगा देते हैं, ये दूसरी पार्टी के लोग हैं उनकी आड़ में, उनको भी बदनाम करने की कोशिश है। हमारा जो प्रशासन है वो अपने तरीके से उनको बता रहा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई किसी को रोक नहीं सकता प्रचार करने से। वोट आप किसको देते हैं ये आपकी बात है। हम भी विपक्ष में रहे 10 साल, मैंने भी विपक्ष की राजनीति करी है, इन्हीं किसान मजदूर भाइयों की राजनीति करी है, इन्हीं कर्मचारियों के लिए मैं सड़कों पे उतरा हूँ, इन्हीं गरीब लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, हमारी महिलाओं माताओं बहनों के लिए। तो इसलिए सत्ता में भी विपक्ष में भी हमने दोनों देखे हैं। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों के वो चक्कर में ना पड़े, और जो बीच में चला दिया जी उम्मीदवार बदले जाएंगे, भाई ये बीजेपी है, उम्मीदवार तसल्ली से बिल्कुल जो है हीरा चुन करके देती है। और उसके बाद आपने सबने सुन भी लिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, और कि भैया सारे लोग चुनाव प्रचार में, दूसरों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। अभी तक हम 5-7 लाख लोगों से तो मैं जनसंपर्क कर चुका हूँ। फिर कह देंगे मशीन में गड़बड़ है, ईवीएम की कह रहा हूँ मैं। अरे तुम्हारी मशीन में गड़बड़ है, तुम्हारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, मैदान छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं लोग। फिर जब जनता साथ खड़ी होगी, जिसने काम किया है, जिसने भव्य दिव्य मंदिर बनाया, जिसने 370 खत्म करी, जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया, जिसने 3 तलाक खत्म कर दिए, जिसने लाखों करोड़ रुपए के एक एक प्रोजेक्ट एक एक राज्य के अंदर दिए हैं, वोट उनको देंगे या घमंडियों को देंगे भाई, जिन्होंने 55 साल तक जो है इस देश को खोखला करने का काम किया, केवल झूठे वायदे किए। आज देश मोदी की गारंटी के साथ खड़ा है, और मैं उनको यही कहना चाहूँगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के लोगों जो हमारे भाजपा से जो इतनी खार खाते हैं, उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि भाजपा से इतना आप वो मत करिए। भाजपा लोगों के दिलों में बैठी है, लोगों के दिमाग में बैठी है, और आज जो है पूरा दुनिया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ देख रही है। कई के आपने भी देखा होगा, ये मेरे साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा वैसे कि दुष्प्रचार मेरे खिलाफ चले, ये पहले भी चलता रहा। कांग्रेस में भी मेरे को रोज हटाते थे या नहीं हटाते थे बताइए। वो हटाते हटाते मैं 5 साल चला था, 5 साल रोज संयुक्त कांग्रेस, जो दूसरा जो गैंग है जो अब फिर मैदान में उतरेगा, उन्होंने कई बार मेरे जो है फेसबुक ट्विटर सब हैक करने की कोशिश करी। मैं आज इसलिए करूँ, मैंने कभी बोला ये बात, कई बार हैक करने की कोशिश करी, लेकिन हैक फिर भी नहीं कर पाए वो। ऐसे अटेम्प्ट मेरे को मारने के, हाँ ये जरूर है, मेरे पास आखिरी हमला हुआ था वो राहुल गांधी की जब खाट यात्रा चल रही थी भैरव मंदिर दिल्ली में, मेरे को ऊपर 6
अक्टूबर 2016 को आखिरी हमला हुआ था, उसके बाद तो मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। लाश उभरी तो कई नाम लिखे थे उस पर, बहुत हैरान हुए होंगे मुझको डुबोने वाले, मेरे को मारने वाले भी अभी बहुत परेशान हो रहे होंगे कि यार ये जिंदा कैसे बच गया उस दिन। तो अब जो है संयुक्त रूप से पूरी ताकत, अब ये आम आदमी पार्टी वाले, भाई मुझे तुम्हारे साथ जेल में जाना था क्या? क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ जेल में? गलत काम तुम करो, जेल के तिहाड़ की बुकिंग तुम्हारी, तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करोगे। तो सबसे मैं यही इतना ही कहूँगा, ये जितने भी पार्टियों के हैंडल है, इलेक्शन कमीशन को भी, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ता भाई, मैं कच्चा नहीं छोड़ता काम। जब तक ये फेक अकाउंट जो गड़बड़ करने वाले बंद नहीं होंगे, इनका दुष्प्रचार खत्म नहीं होगा, तब तक मेरी और मेरी पार्टी की ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं आप सबसे भी विनती करता हूँ कि ये आपको बीच में अधर में छोड़ जाएंगे भाइयों, ये इतने भले लोग नहीं है, ये अपनों के ही नहीं हुए, आपके क्या होंगे? ये तो शोषण की दुकान है, शोषण की, खून पीते हैं मीठा मीठा, ये सागर भाई और दूसरे लोग, इनका सबका खून पी गए मीठा मीठा, जनता का, हजारों करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिए। और इलेक्शन कमीशन आज 4 बजे तक उन्होंने कहा है कि हम इसका पूरा जो है तहकीकात करके उन चैनल्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं उनके आश्वासन लेकर के अभी हम कुछ नहीं कर रहे, नहीं तो हम अपने तरीके से जो है लोकतांत्रिक जो भी हमारे अधिकार हैं, मेरा भी राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं अपनी बात, कोई साथी अगर ये सोचे कि भाई हम इनको ऐसे ही हाक लेंगे, इतना आसान नहीं है। मैं फौजी किसान मजदूर का बेटा हूँ, फाइटर हूँ, तो इसलिए पूरी फाइट करेंगे और अन्याय अत्याचार के खिलाफ पूरी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये मैं आपको पूरा भेज दूंगा, जो मैंने अकाउंट आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, आप सब उसमें हो, उसमें सारा जो कंटेंट हम इलेक्शन कमीशन को दे करके आए हैं या जो भी हमारे पास हो रहा है, जो मैंने नाम लिए, और ये कुछ है ऐसे मेरे पास हजारों फ़ोन आ रहे हैं, गुजरात से फ़ोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से फ़ोन आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से फ़ोन आ रहे हैं, जो उन्होंने भी डाली है। मैं उन राज्यों के भी जो जिम्मेदार साथी हैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि आप खबरों की पहले जांच पड़ताल करें और उसके बाद खबरों को डालने का काम करें।